वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ लीडरशिप और फीचर्स ऑफ लीडरशिप। थ्योरी ऑफ लीडरशिप का ये पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको आज मीनिंग ऑफ लीडरशिप और फीचर्स ऑफ लीडरशिप के बारे में बताऊंगा और इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ लीडरशिप की। लीडरशिप के मीनिंग में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे आज और क्या है, इसके फीचर्स के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ लीडरशिप में सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी, लीडरशिप का प्रोसेस क्या कहता है, लीडरशिप होता क्या है। ए लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू विलिंगली कंट्रीब्यूट फॉर म्यूचुअल गोल्स। एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर लीडरशिप में लीडर जो होता है वो अपने व्यवहार से या अपनी क्वालिटी या अपनी एबिलिटी से पीपल को गोल्स के लिए क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। सेकंड डेफिनेशन दे रखी, लीडरशिप एंड इंडिविजुअल क्वालिटी टू परसुएट द पीपल फॉर अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल की क्वालिटी को अराइज करना, परसुएट करना, ये लीडरशिप के डेफिनेशन में आता है। तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लीडर अपने फॉलोअर को इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, जिसके अंदर वो अपने गोल को अचीव करता है। सेकंड बात करेंगे फीचर्स ऑफ लीडरशिप की। फीचर्स ऑफ लीडरशिप में सबसे पहले क्या क्या जो हम पढ़ेंगे, मेनली 8 पॉइंट में बताऊंगा। फीचर्स ऑफ लीडरशिप में 8 तरीके के पॉइंट है वो आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पर्सनल एबिलिटी और क्वालिटी। पर्सनल एबिलिटी का मतलब क्या होता है, पर्सनली क्षमता, ये क्वालिटी, गुणवत्ता। जो लीडर होता है उसकी पर्सनल एबिलिटी होती है या और इसमें मेन बिहेवियर क्वालिटी होती है। अपने जो सबॉर्डिनेट्स है या अपने फॉलोअर्स हैं उनसे वर्क करवाना। फिजिकल क्वालिटी से ज़्यादा बिहेवियर क्वालिटी इसके अंदर काम करती है, ये सबसे बड़ा पोर्शन है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है पर्सनल एबिलिटी और क्वालिटी। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे फॉलोअर्स। फॉलोअर बिना लीडरशिप नहीं होती। ये लीडरशिप इज अ प्रोसेस परसुएटेड फॉलोअर्स, विदाउट फॉलोअर्स लीडर कैन नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फॉलोअर्स होना ज़रूरी है। अगर फॉलोअर्स नहीं होंगे तो लीडरशिप का कंसेप्ट ही नहीं होगा और लीडर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लीडरशिप के प्रोसेस के अंदर होने के लिए। थर्ड पॉइंट जो बताया गया है, आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बताया गया है, लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बाय लीडर टू इट्स फॉलोअर और सबऑर्डिनेट टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। प्रभावित करने का तरीका, इन्फ्लुएंस करने का मतलब होता है प्रभावित करना। लीडरशिप एक तरीका है जिसमें लीडर अपने फॉलोअर या अपने सबऑर्डिनेट को प्रभावित करता है जिससे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को और अपने गोल को अचीव करते हैं। तो एक तरीके का आर्ट हो गया जिसमें हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे अब पढ़ेंगे जिसका नाम है बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये थोड़ा अलग अलग अटके पॉइंट है। लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। किस किस के बीच में, मेनली लीडर और फॉलोअर के बीच में होना चाहिए। रिलेशनशिप अच्छा होगा तो वर्क अच्छा होगा। लीडर कई जगह 2 लीडर होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप, और लीडर एंड वर्कर्स, इन तीनों के बीच में। तो यहाँ पे एक तरीके की बात बता रखी है, लीडरशिप में फॉलोअर्स लीडर दोनों में और लीडर में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा हो सके जिससे ये लोग ऑर्डर को मान सके, ऑर्डर को माने। फिफ्थ पॉइंट बता रखा है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। ए लीडर एंड इट्स फॉलोअर्स हैव अ कॉमन गोल एंड इंटरेस्ट। सिंपल सी कंसेप्ट बता रखा है कि जो लीडरशिप का प्रोसेस होता है इसमें लीडर का और फॉलोअर का कॉमन गोल, एक गोल होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए जिससे वो वर्क डन प्रॉपरली कर सके और प्रॉपरली डेवलप कर सके। 6 पॉइंट में बता रखा है डायनामिक प्रोसेस। लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जो डायनामिक और कंटिन्यूस है। डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल, हर सिचुएशन में काम में आता है। लीडरशिप का प्रोसेस कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूटी में रहता है जिसमें लीडर अपने इन्फ्लुएंस करता है फॉलोअर को, अपने फॉलोअर्स को प्रभावित करता है। मेन चीज़ यही आएगी इसमें हर जगह कि लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इन्फ्लुएंस करते हैं अपने फॉलोअर्स को। 7 पॉइंट बता रखा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में दोनों में कंडक्ट होता है। फॉर्मल मतलब सिस्टमेटिक वे, इनफॉर्मल मतलब अनसिस्टमेटिक में। फॉर्मल सिस्टम जहाँ ऑफिस होता है या फिर कॉर्पोरेट्स होते हैं, जहाँ सिस्टमेटिक वे में वर्क होता है वहाँ पे होता है, और इनफॉर्मल मतलब अनसिस्टमेटिक वे में जहाँ वर्क होता है वहाँ पे लीडरशिप प्रोसेस होता है।
और जो लास्ट पॉइंट बता रखा है उसमें ये बता रखा है ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर्स। सिंपल सा कंसेप्ट है, मैनेजर्स सारे लीडर्स नहीं हो सकते, जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो लीडर नहीं हो सकते, लेकिन लीडर मैनेजर हो सकता है। मैनेजर में अथॉरिटी होती है वर्क करवाना अदर से, लेकिन लीडर की अथॉरिटी होती है सारे जो वर्क करवाना होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स से करवाता है। तो दोनों कंसेप्ट अलग अलग है। ऑल मैनेजर आर नॉट लीडर बट ऑल लीडर्स आर मैनेजर्स। मैनेजर्स लीडर मैनेजर हो सकता है, लेकिन मैनेजर सारे लीडर नहीं हो सकते, सारे मैनेजर लीडर नहीं हो सकते। मैनेजर अपने अकॉर्डिंग वर्क करवाता है और उसके अकॉर्डिंग वर्क प्रॉपर्ली डन करता है। तो हम लोगों ने फीचर्स ऑफ लीडरशिप में जो पढ़ा है वो आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पर्सनल एबिलिटी क्वालिटी, सेकंड फॉलोअर्स, थर्ड आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग और फोर्थ बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। 4 ये पढ़ा है और 4 और आगे पढ़ा है। पर्सनल एबिलिटी क्वालिटी में क्वालिटी के बारे में बात करिए, फॉलोअर्स होने ज़रूरी है, आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग प्रभावित करने का तरीका, बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए लीडर के बीच में, लीडर फॉलोअर्स के बीच में, या फॉलोअर के बीच में। तो ये बता रखा है 4 तरीके के जो मैंने डिस्कस करे थे आपको। इसके बाद जो हम बात करेंगे बाकी के 4, जिसमें मैंने आपको कौन कौन से बताया है, फीचर्स, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, डायनामिक प्रोसेस, फॉर्मल इनफॉर्मल और ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट में एक इंटरेस्ट को लेके मेरी बात करी गई है। डायनामिक प्रोसेस चेंजेबल प्रोसेस है। फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल में भी लीडरशिप होता है, इनफॉर्मल में भी लीडरशिप होता है। और 8th पॉइंट जो बता रखा है ऑल मैनेजर्स और नॉट लीडर। जितने मैनेजर्स हैं वो लीडर नहीं हो सकते, लेकिन लीडर या मैनेजर का रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ पे 8 पॉइंट में डिस्कस करा है जो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स लीडरशिप के बात करता है।